एज ए पेरेंट हम सभी चाहते हैं कि बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई दिक्कत ना आए, कोई असुविधा ना झेलनी पड़े। तो हम उनके सारे काम खुद कर देते हैं या उन्हें सपोर्ट करते हैं, केयर करते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, कहीं ये ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। बच्चों की पेरेंटिंग कैसे हो रही है, नर्चरिंग कैसी हो रही है, इस पे डिपेंड करता है कि बच्चे का नेचर कैसा डेवलप होगा, फ्यूचर में उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो होम्योपैथी में इन चीज़ों को भी ध्यान रखते हुए सिम्टम्स ऑब्ज़र्व किए जाते हैं। रिपर्टरी में पेरेंटिंग से रिलेटेड भी रूब्रिक हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं और देखते हैं कि पेरेंटिंग का कैसा असर पड़ता है। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि ओवर प्रोटेक्टेड होते हैं। बच्चे ने मुँह खोला नहीं, कुछ डिमांड की नहीं कि तुरंत उसको पूरी कर दिया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, तो बच्चे से पहले पेरेंट्स ही उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। जैसे कई बार हम देखें, छोटे बच्चों के होमवर्क उनके पेरेंट्स पूरा करते हैं, या और भी कोई समस्याएं आती हैं तो उससे बच्चे से पहले माँ-बाप ही उसे सॉल्व कर देते हैं। तो यह ओवर प्रोटेक्टिंग पेरेंटिंग कहलाती है, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्शन बच्चों को देना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस होता है वह कम होने लग जाता है। प्रॉब्लम से जूझने की उसकी जो फाइटिंग एटीट्यूड है या जो सॉल्यूशन फाइंडिंग स्किल है वो डाउन होती है। तो इस रूब्रिक में हमारे यहाँ 3 मेडिसिन आती है, कैलकेरिया कार्ब, बेरेटा कार्ब और सैलिसिया। मान लीजिए बच्चा थोड़ा मेंटली वीक है या और किसी चीज़ में कमज़ोर है, ऐसे में यदि पेरेंट्स हमेशा उसके ढाल बनकर सामने आते रहेंगे तो वह बच्चा डिपेंडेंसी में चला जाएगा। तो इस प्रकार के बच्चे बेरेटा कार्ब के रूप में डेवलप होते हैं। यदि मान लीजिए बच्चा बूस्टिंग है, दिखावा पसंद करता है, या उसे ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली का बैक सपोर्ट ज़्यादा है और हमारी, तो वह क्या करता है कि धीरे धीरे उसमें दिखावा ज़्यादा आने लग जाता है, अपने आप को इम्पोर्टेंट समझने लगता है। लोग सोचते हैं कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में उसे ज़्यादा चिंता रहती है। तो ऐसे बच्चे बूस्टर दिखावा पसंद हो जाते हैं, जबकि इंटरनली वो खोखले होते हैं। तो ऐसे बच्चे कैलकेरिया कार्ब के रूप में डेवलप होते हैं। कुछ बच्चे जो इंटेलिजेंट होते हैं, कैपेबल होते हैं, लेकिन यदि उन्हें पेरेंट्स से ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन मिले तो वो सैलिसियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा बच्चा आत्मविश्वास की कमी से जूझता है, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग उसकी पुअर हो जाती है। जबकि यह बच्चा बहुत कैपेबल होता है, इंटेलिजेंट होता है। तो एग्ज़ाम या लाइफ की कठिन सिचुएशन जब आती है तो वह उसमें उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, वह घबराता है। वहीं यदि कोई पेरेंट्स बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखे, टू मच एक्सपेक्टेशन रहे, तो ऐसे बच्चे कार्सिनोसिस में डेवलप हो जाते हैं। या फिर बच्चों की पेरेंटिंग या नर्चरिंग हार्श हो रही हो, उनके साथ गुस्से या द्वेषपूर्ण या भेदभाव के साथ लगे, उनके साथ ज़्यादा गुस्से या रूखा व्यवहार किया जाए, तो ये हार्श अपब्रिंगिंग कहलाती है। तो ऐसे बच्चे कार्सिनोसिन या नाइट्रिक एसिड में डेवलप हो सकते हैं। तो जो कार्सिनोसिन का जो बच्चा होता है वह सबको खुश करने की कोशिश करने लग जाता है, और अपनी इच्छाओं को दबाने लग जाता है। वह हमेशा दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ज़्यादा सोचता है, खुद के बारे में कम सोचने लग जाता है। तो अपने आप को वह एक्सप्रेस या अपनी बातों को बता नहीं पाता। वहीं अगर नाइट्रिक एसिड के बच्चे की बात करें तो हार्श अपब्रिंगिंग या रूखा व्यवहार या पेरेंट्स का अच्छा व्यवहार ना करना उसके मन में एक ऐसा इम्पैक्ट डालता है कि सब यहाँ बुरे हैं और मुझे इनकी हरकतों को भूलना नहीं है। तो जो नाइट्रिक एसिड बच्चा होता है उसके साथ यदि कोई बुरा किया या किसी के प्रति उसके मन में नफ़रत आ गई तो वह उसे भुला नहीं पाता, ताउम्र ज़िंदगी भर याद रखता है और कभी माफ़ नहीं कर पाता। बदला लेने की भावना उसके मन में आने लग जाती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैसी मेडिसिन अपब्रिंगिंग और पेरेंटिंग को नेचर वाइज डेवलप करता हुआ दिखा रहा है। इसी तरीके से बच्चों का नेचर भी डेवलप होता है। तो दोस्तों, आप कमेंट्स में बताइए कि पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए।
प्रोटेक्शन कितना होना चाहिए, स्ट्रिक्ट कितना होना चाहिए, या इसका कैसा बैलेंस होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट्स में बताएं।